वो कहते हैं ना कि कर खुदी को बुलंद इतना कि तेरी हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अगर जिस दिन भाई तुझे खुद पे भरोसा हो गया ना, अपने आप पे भरोसा हो गया, उस दिन इतिहास बनेगा। उस दिन ये समझ में आएगा दुनिया वालों को भी कि भाई आप ना कुछ नॉर्मल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे ही करोगे। नॉर्मल काम करने नहीं आए हो, ऑर्डिनरी सिंपल काम नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, अभय सिंह मिस्टर ऑलराउंडर के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आज की जो रियल स्टोरी है, एक ऐसे इंडियन पर्सन की कहानी है जिसको समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि भाई अगर जिद, जुझारूपन, संघर्ष और लगातार मेहनत आप अपने फोकस, अपने गोल को दोगे तो डेफिनेटली आप आराम से कामयाब हो सकते हो अपने सपनों के। चाहे आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, आप अभी जरूर हासिल कर सकते हो। बस उस सपनों को लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ आज इंडिया के एक ऐसे हॉकी खिलाड़ी की जिन्होंने भारत में वो नाम किया, जिनके नाम पे भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मेजर ध्यानचंद की। हाँ, वही नाम जिसके वजह से आप खेल दिवस मनाते हो इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आसान नहीं था ध्यान सिंह से ध्यानचंद, पद्म भूषण, हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर मेजर ध्यानचंद बनना। कहानी यहीं शुरू होती है। इनके पिताजी अंग्रेज सेना में थे, अंग्रेज सेना में सिपाही के रूप में काम करते थे। 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, प्रयागराज यूपी में हुआ था, और एक अच्छी खासी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। बचपन से इनको दौड़ने का बहुत शौक था, ये रेसलिंग करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि इनके कुछ दोस्त हैं ना, वो हॉकी खेलते हैं, तो धीरे धीरे इनका भी जो लगन था वो हॉकी में लगने लगा। तो जब ये अच्छा खेलने लगे तो एक दिन ये अपने पापा जी के साथ गए हुए थे, जो कि उनकी सेना में ही हॉकी का गेम चल रहा था दो विपक्ष पार्टियों में। तो जब इन्होंने देखा कि इनके पापा जी की जो टीम थी वो 2 गोल से हार गई, तो इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपकी जो हारी हुई टीम से, इससे मैं गेम खेलना चाहता हूँ। तो जब इन्होंने खेला तो 4-0 से अगली टीम को हरा दिया। तो जब अंग्रेज सेना के जो मेजर थे, उन्होंने देखा कि जो हमारे सैनिक है, जो एक भारतीय सिपाही, उनका जो लड़का है वो बहुत ही अच्छा हॉकी खेल रहा है, तो उन्होंने उनको अपने सेना में शामिल कर लिया। अपने पिताजी के साथ ये इंग्लैंड सेना में शामिल हो गए, एक सिपाही के तौर पे शामिल हो गए। उसके बाद शुरू हुआ मेजर ध्यानचंद का वो ऐसा कारनामा जिससे आज पूरी दुनिया इनको जान। इनके 2 भाई और थे। एक भाई इनके थे जो उनको भी हॉकी में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था, तो ये अपने भाई के साथ जाते थे, ग्राउंड में खेल के आते थे। एक समय आया जब 17 साल की उम्र में, लगभग 17 साल की उम्र में इनको एक ऐसे सीरीज के लिए चुना गया जहां पे पूरे के पूरे सीरीज में 172 गोल दागे गए थे, जिसमें 100 गोल इन्हीं के थे। इसके बाद इनको भारत की राष्ट्रीय टीम में इनका सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद 1928 में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया। 1932 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया, और बर्लिन 1936 में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताया। अब इतना गोल्ड मेडल जिताया, 3-3 गोल्ड मेडल जिताया, और हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल शामिल होने में इनको बहुत ही ज़्यादा अपने योगदान से महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिलाया, ताकि भारत में वो हॉकी का वो समय आए। आज इन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया, 1956 में इनको पद्म भूषण दिया गया, 1979 में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इसके पहले जब ये प्रैक्टिस करते थे ना, ये रात के अंधेरों में चांद जो होता था ना, उसके प्रकाश से प्रैक्टिस करते थे, मेहनत करते थे। इस वजह से मेजर ध्यान सिंह से इनका नाम मेजर ध्यानचंद बना, इस वजह से। और एक बार की बात है, हिटलर ने इनको अपनी टीम में शामिल होने के लिए भी बहुत पैसा देने को तैयार। हिटलर का मेजर ध्यानचंद को अपनी जो टीम थी जर्मनी, उसमें शामिल होने को बोला, लेकिन ध्यानचंद ने बोला कि मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। मैं अगर भारत देश में जन्मा हूँ तो भारत के लिए ही खेलूंगा, और हमेशा खेलूंगा, जब तक खेलूंगा तब तक भारत के लिए। वहाँ से इनकी देशभक्ति का भी वो जुनून समझ में आया। और एक बार ऐसे ये प्रैक्टिस कर रहे थे, इनको हॉकी खेलने का, ये कहते थे, इनको लोग बोलते थे कि ये हॉकी में चिपक के खेलते थे। इनकी हॉकी भी तुड़वा दी गई थी कि भाई ये कहीं मैग्नेट तो नहीं लगा के खेलते हैं। एक बार गोल पोस्ट पे
कुछ दूरी थोड़ी कम थी, 1 फीट की दूरी कम थी, जब ये गोल मारते थे तो वो बॉल जाके दूर से निकल जाती थी। इन्होंने जो मैनेजमेंट था वहाँ पे बात किया कि भाई ये जो गोल पोस्ट है ये छोटा है। लोग कहने लगे अरे ये मजाक कर रहा है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इनके कहने पे ओलंपिक को रोका गया था। जर्मनी से वो मैच था भारत का, और वहाँ पे हिटलर भी बैठे थे, देश के प्रधानमंत्री भी बैठे थे। तो फिर वहाँ पे रोका गया, और जब देखा गया तो सच में वो जो गोल पोस्ट था 1 से 1.5 फीट की उसकी जो लंबाई थी वो छोटी थी, जो विड्थ था वो छोटा था। इससे समझ में आता कि भाई आपको अपने फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट बन जाना है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, कहते हैं ना कि आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, आप जिंदगी में जो पाना चाहते हो सब पा जाओ, बस आपको माहिर बनना है। इसी तरीके से माहिर बनना है कि इतना पता होना चाहिए कि गोल पोस्ट ही छोटा है।